Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel and welcome back to another video. My name is Myra. So आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है तो चाय ले आएं और इजी होकर मेरी वीडियो को एंजॉय करें क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपने प्री बर्थडे गिफ्ट जो कि मैंने $1 शॉप से ही बाय किए हैं। सेकंड कि मैंने ये सारी चीज़ें $1 स्टोर से बाय की हैं और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कौन सी चीज़ मैंने किस वाले $1 से बाय की हैं क्योंकि उन सबके व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जस्ट मैं अब डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स जो हैं वो शेयर करूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्थडे गिफ्ट मैंने खुद ही मतलब परचेज़ किए हैं। सो इसकी डिटेल जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या पुराने हैं या डेली बेस पे जो मुझे देख रहे हैं या जिन्होंने रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है, ठीक है जी। अब मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे 5K सब्सक्राइबर्स होने पर मैं करने लगी हूँ एक ग्रैंड गिव अवे, जिसमें मैंने आप लोगों को 2-3 ऑप्शंस दिए हैं। एक जो आउट ऑफ सिटी वाले हैं उनको मैं ये गिफ्ट दूंगी कि एक तो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा $1 शॉप से, जो आप लोग कहेंगे मैं आपके सामने ऑप्शन रख दूंगी, आप परचेज कर लीजिएगा। सेकंड ये है कि आप ये लाहौर के जितने भी $1 स्टोर्स मैंने आप लोगों के साथ विजिट किए हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमें परचेज कर दें तो फिर वो भी मैं आप लोगों को जो है परचेज कर दूंगी, ठीक। यानी कि मैं 3-4 आइटम्स की जो ऑप्शंस हैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ गिफ्ट के तौर पे भेजूंगी। और अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हैं तो फिर उसकी पेमेंट आप कर दीजिएगा अदर सिटीज़ वाले, ठीक है। नहीं तो आपकी ऑप्शन होगी जस्ट आप लोग विन करें और फिर बात हो जाएगी, फिर आपने किस तरीके से गिफ्ट जो है वो लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गिफ्ट्स। सबसे पहले आ जाता है ये ब्लैक कलर का बैग। मेरे पास ब्लैक कलर का हैंड बैग टाइप था। ये वाला मुझे लॉन्ग क्रॉस बॉडी टाइप जो होता है ना, लॉन्ग बेल्ट वाला, ये वाला मुझे परचेज़ करना था। रिसेंटली हमने इसमें स्किन कलर का बाय किया था, सो मुझे इसमें ब्लैक कलर का मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस बार मैं गई तो मैंने कहा कि चलें ले लेते हैं। हालांकि स्किन कलर का इसका देखा था, यूज़ किया हुआ है, लेकिन फिर ब्लैक भी अच्छा लगा तो ले लिया। मैं वो बंदी हूँ जिसको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे जस्ट ये होता है कि डेली बेस के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको हम थोड़ा सा यूज़ करें, दैन फिर बाद में हम वो किसी को दे दें, ये चीज़ होती है। और क्वालिटी भी ऐसी हो जो कि कम प्राइस में आप लोगों को अच्छी और एलिगेंट सी लुक भी प्रोवाइड कर सके। अब ये बैग है, इसको अगर आप डबल बेल्ट के साथ पकड़ेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह से लॉन्ग बेल्ट के साथ इसको कैरी करेंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसकी प्राइस भी इतनी आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि इतनी बजट फ्रेंडली थी ना कि अंडर ₹1000 में आजकल फिर आता ही गया, ठीक है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये बैग्स फिर मैंने कितने का कहाँ से बाय किया। कमेंट सेशन में मुझे लाजमी बताइएगा। अब जैसे मैंने बात की थी कि मैं साथ साथ थोड़ा ख़ुद को रोस्ट भी करूँगी, सो अब मुझे कोई रोस्ट करे तो उसको मैं ना तवे पे रोस्ट कर दूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें मैं खुद ही खुद को रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शूट पहले यानी कि थोड़ा सा इस बैग के साथ ना शशके मारते हुए खड़े हो के आप लोगों को दिखाया, अब फिर बैठ के दिखा रही हूँ, है हाल। यहीं पे थोड़ी सी गॉसिप दूसरी भी मैं कर लेती हूँ और वो है टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक पे मैं अपनी जो वीडियोस हैं वो रेमेडीज़ वगैरह की शेयर करती हूँ। सो एक वीडियो अगर मैं पोस्ट करती हूँ ना तो उस पे व्यूज़ आ जाते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उनको पिन आउट करके मैं जब वीडियो सेकंड बनाती हूँ तो उस पर फिर ओबियसली मैं वो उसका मसला हल करती हूँ, लेकिन उस रेमेडी की फिर मैं जो रेसिपी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नहीं बताती। तो बहुत सारे लोग यार इतना ट्रोल करते हैं, इतना अजीब सा लगता है कि मेरे टिकटॉक पे समटाइम ऐसा होता है मैं गलत बोल देती हूँ, मेलामाइन वाले बर्तनों को मैं क्रिस्टल बोल देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, सही से एड्रेस नहीं बताती। लेकिन मेरे साथ किसी ने इस तरह से बदतमीज़ी वाली बात नहीं की। यानी कि यूट्यूब की आवाम जो है ना वो ज़्यादा अच्छी और पढ़ी लिखी मुझे लगती है। टिकटॉक पे ऐसे जैसे जाहिल ही सारे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और चीज़ों को देख रहे होते हैं और जो दिल में आता है कमेंट्स कर रहे होते हैं। और जाके इनकी आईडी पे विज़िट कर लो ना तो इनकी आईडी पे बस कुछ फॉलोअर्स और कुछ वो चीज़ यानी कि दम नहीं होता और बात ऐसे करते हैं कि जैसे इनमें जी बड़ा दम है, ये बहुत आला किस्म के इंसान हैं। खैर एनीवेज़, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो है ना मेरा एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस है, उसके साथ मैंने ये सेट किया था जिसमें आ जाता है ये वाला हैंडकफ और ये वाला जो है सेट जिसमें इयररिंग्स भी हैं डायोर के और चेन भी है। ये वाली मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था डायोर का, तो कहती है मम्मा ये मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट, जस्ट बिल आपने पापा के पैसों से पे करना है। मैंने कहा ठीक है। ये हैंडकफ और स्टेनलेस स्टील वगैरह की अगर आप लोग ज्वेलरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो $1 स्टोर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से मैंने बाय किया था। और सेकंड अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये वाली वॉच, सफ़ायर की ये वॉच है, ठीक है। इतनी को ये ज़बरदस्त है। इसमें 2 कलर अवेलेबल हैं, एक है सिल्वर ब्लैक और एक है गोल्डन ब्लू, ठीक है।
मेरे पास गोल्डन टाइप वाली इस तरह की ज्वेलरी हो गई थी। अब मैंने कहा कि चलें सिल्वर पे थोड़ा-सा गौर करते हैं और उसको परचेज़ करते हैं। ये वाली वॉच मुझे थोड़ी डिफरेंट सी लगी और परचेज़ कर ली। अच्छा, ये सारी शॉपिंग जो है ना मैंने करके ना, तो एंड पे मैंने अपने हस्बैंड को पता है क्या बोला कि ये भी बर्थडे गिफ्ट के लिए, ये जो आपने बर्थडे गिफ्ट देना है ये भी मैं इसकी जगह बाय कर लेती हूँ, ये भी मैं उसकी जगह बाय कर लेती हूँ। और एंड पे जब मैं घर आई और सारी चीज़ें इकट्ठी की ना इतना मैं हँस रही थी कि इतनी चीज़ें ले ली। ख़ैर, नेक्स्ट मुझे ये वाली वॉच जो थी इस तरह की चाहिए थी कि गोल्डन में, ब्राइट गोल्ड में जो होती है। फिर जब घर ला के मैंने इसको देखा तो मुझे लग रहा था कि जैसे ज़्यादा ही गोल्ड गोल्ड हो रहा है। फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये सिल्वर पिंक गोल्ड है जो मैंने वेयर ऑलरेडी की हुई है वॉच, और ये वाली जो है ये प्योर गोल्डन में है। सो अब आप लोग मुझे बताइएगा, मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं चेंज करवा लूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चेंज करवाना चाहिए कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन सी चीज़ शो करवाऊँ, कौन सी नहीं करवाऊँ। ऐसे कर रही थी कि जैसे पहली बार चीज़ें खरीदी हैं, है हाल मेरा। मुझे एक्चुअल में खुशी ये हो रही थी कि मैंने इतना ज़्यादा अपने बंदे को लूट लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती हैं ये कोरियन स्ट्रॉबेरी इयररिंग्स। ये मैंने पहले फ़ेसबुक पर देखे थे, बहुत अरसा हो गया। लेकिन इसको मैंने पाकिस्तान में फ़िल वक़्त नहीं देखा था। ऑनलाइन शॉपिंग वग़ैरह अगर आप स्क्रॉल करो, कोई ऐप पे चले जाओ, टिमो वग़ैरह पे देख लो, दराज़ वग़ैरह पे देख लो, तो वहाँ पर तो ये 350 के और 400 के, 600 के इस तरह से करके ना तो मिल रही थी। लेकिन मैंने इसको रियल लाइफ़ में नहीं देखा। ये जब भी मैंने देखे हैं मैट में देखे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं देखे। पिक्चर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने किस $1 स्टोर से इसको परचेज़ किया। पहले मेरे पास ना ज्वेलरी वगैरह हुआ करती थी जब मेरी न्यू शादी हुई थी, लेकिन वो ज्वेलरी मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो 30+ 40+ टाइप वालों की ज्वेलरी थी। इसलिए मैं वेयर नहीं करती थी, तो फिर उसको एंड पे हमने क्या किया, किसी को दे दिया कि चलें कोई पहन ले, किसी के काम आ जाए। फिर बाद में मेरी शादी को तकरीबन 7-8 साल हो गए, तो मैंने ज्वेलरी वेयर करना बिल्कुल बंद कर दी। अब आकर मैंने ज्वेलरी जो है इतनी परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली $1 स्टोर्स पे जब से मैंने विज़िट करना स्टार्ट किया ना। ये नहीं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से इसको परचेज़ किया है, सारी चीज़ें मैंने $1 स्टोर से ही परचेज़ की हैं, क्योंकि जब से मैंने इनको $1 स्टोर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है ना, तो इनकी प्राइजेस और इनकी चीज़ें देख के मैं इतना कुछ ज़्यादा हैरान हुई ना, तो मैंने बस प्लान किया कि बस बर्थडे आने दो फिर देखना कितनी शॉपिंग करती। खैर, ये वाले ट्रेंडिंग इयररिंग्स भी आप लोगों को पता होगा कि कितने ज़्यादा ये वायरल हैं, ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा यार ये भी चल रहे हैं। इयररिंग्स मैंने पहले लिए थे, ये वाला करा मुझे इसके साथ होलो में मैच नज़र आया, तो मैंने फिर बाद में इसको भी परचेज़ कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये कोरियन हेयर क्लिपर्स की तरफ, जो कि इसको भी मैं फ़ेसबुक वगैरह पर इधर-उधर ही देख रही थी। ये 280 रुपीज़ में जस्ट मिल रहे थे 2। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ज़बरदस्त से। इससे आप अपने बच्चों के भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं और बड़े जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे ये लगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेकअप की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेकअप जो है कहाँ से बाय किया। अब कुछ ये बात मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो डॉलर स्टोर की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी उसमें भी बताई थी कि मैंने मेरा बर्थडे आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ओके क्या लेना है, तो मैंने कहा कि मेकअप लेना है, क्योंकि वो मेकअप नहीं ज़्यादा लेने देते। कहते हैं नहीं, नेचुरली लो, यही सही है। तो कहते हैं ओके, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ले लो, तुम तो लेती रहती हो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने ज़्यादा सारा लेना है। तो कहते चलो फिर आओ बीबी, तुम्हें मैं लेके जाता हूँ शाल मार्केट, तो वहाँ से परचेज़ करो जो भी लेना है। वहाँ पे जाते जाते ही ना टाउनशिप हमारा थोड़ी देर के लिए ठहरना हुआ कुछ काम के लिए, तो $1 स्टोर नज़र आया, तो मैंने फटाफट से वहाँ से ना मैंने कहा कि चले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन मुझे मेकअप इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को कहा कि ओके शाल मार्केट, अब आप लोग चले जाओ, मेरा तो उधर कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ और मेकअप जो भी मैंने वहाँ से लेना था मैं यहाँ से खुद ही ले लूँगी। फिर वहाँ पर टाउनशिप पे मैंने $1 स्टोर्स की वीडियोज़ वगैरह बनाई, और जब मैंने ये वाला मेकअप मैंने जहाँ से एक ही $1 स्टोर से परचेज़ किया, वहाँ वीडियो कैप्चर करते करते ना कुछ उनके जो स्टाफ की गर्ल्स थी ना, मेरी बन गई फ्रेंड। मैं कहीं भी जाती हूँ, स्पेशली जब शूट कर रही हूँ ना, तो या ये कह लें कि आपका इखलाक होता है, आप अगर जितना किसी के साथ प्यार से बात करते हैं ना, अगला उतना ही आपके साथ प्यार से बात करता है। आप एक बार उसके साथ बदतमीज़ी करोगे या नहीं सही से बात करोगे, तो अगला भी आपको मुँह नहीं लगाएगा। ऐसे ही होता है ना। प्यार से मैंने जस्ट वीडियो बनाई उनसे, हर बात पे परमिशन ले लेके कि अगला माइंड ना कर जाए, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा था, कहीं टूट ना जाए। उन्होंने हेल्प की, उन्होंने एक-एक चीज़ के बारे में गाइड किया। फिर एंड पे मैंने कहा कि चलिए मैंने परचेज़ करना है, मुझे सच्ची सच्ची बताना है कि ये मेकअप सही है कि ये।
फिर उन्होंने मुझे हॉनेस्टली रिव्यू वगैरह सारे प्रोडक्ट्स के दिए और उन्होंने बताया कि ये हमने परचेज़ किया है तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस डॉलर स्टोर पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। इन्होंने जस्ट ये कह लो कि मैं जिस तरीके से इनकी रिक्वेस्ट कर रही थी, ज़िद कर रही थी यानी कि, तो फिर ये माने हैं। अच्छा जी, ये मैंने लिया था हाइलाइटर प्लस इल्यूमिनेटर प्लस हाइड्रेटिंग प्लस प्लस, यानी कि मेकअप से पहले इसको आप लोग अगर लगा लें तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्लो आप लोगों की स्किन पे प्रोवाइड करता है। हाइलाइटर के तौर पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको चेक कर रही थी टेढ़ी मेरी आँख करके कि मुझे लग रहा था कि जैसे ये खाली है। सो ऑब्वियसली ये शीशे की बॉटल थी तो वेट से तो नहीं अंदाज़ा हो सकता, तो इसका टेक्सचर जो था वो भी इतना ज़्यादा थिक था, तो इससे भी मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था। थोड़ा-सा मैंने लगाया और इसको चेक किया, सो मुझे तो ये बहुत, बहुत, बहुत पसंद आया। मैंने रिसेंटली मेकअप को थोड़ा-सा सर्च किया था तो वहाँ पे देखा था मैंने ये प्रोडक्ट कि आप मेकअप से पहले करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ आती है। अच्छा, मैं आई अल्लाह! यहाँ पे मुझे इतनी ज़ोर से ये लगा था ना, क्योंकि मैं चेक कर रही थी इसमें प्रोडक्ट है कि नहीं, लेकिन सच्ची में बहुत ज़ोर से लगा, क्योंकि मैं ऐसे इसको ठप-ठप करके चेक कर रही थी कि अगर इसका सारा टेक्सचर एक साइड का हुआ है प्रोडक्ट तो वो सारा एक जैसा हो जाए तो मुझे लाइट में पता चल सके इसमें कितनी क्वांटिटी है। बट उससे पहले मेरा हाथ ही टूट गया। है हाल, पहली दफ़ा मेकअप किया है। अच्छा जी, सेकंड आ जाता है ये हॉलो में, हॉलो बोलेंगे कि टेराकोटा बोलेंगे, आई डोंट नो। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ताज़ी-ताज़ी चोट लगी है ना। अच्छा जी, अब ये है मेकअप फिक्सर, ठीक है? मेकअप शाइनर, मेकअप बूस्टर, इसको इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है? मेकअप करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा 1 फुट दूर करके ना अपने फेस पे जस्ट 1 पिंच करना है। ठीक है? ये नहीं कि थोड़ा पास करके 2-3 करने हैं या दूर से आपने 1-2 पिंच करने हैं, नहीं। फिर आपका सारा मेकअप जितना भी अच्छा वाटरप्रूफ क्यों ना हो, जो भी हो, उसने सारा मेल्ट हो जाना है, उसके ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो जाएँगे। ओके हो गया? इसको आपने थोड़ा-सा मेकअप फिक्सर को काफ़ी दूर करके जस्ट 1 या बहुत ज़रूरत हुई तो 2 पिंच आपने करने हैं, इतना इनफ होता है। तो ये बहुत अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग सर्च कीजिएगा कि जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो अपने फेस पर मेकअप से पहले भी ये लगाते हैं, समटाइम मेकअप के बाद भी लगाते हैं, और जिन्होंने स्लीवलेस या हाफ शोल्डर टाइप ड्रेस पहनना होता है ना, तो ये लाजमी अपने शोल्डर पे, आर्म्स वगैरह पर लगाते हैं फॉर शाइनर, ठीक है? अच्छा जी, अब मैंने ये लिए थे मस्कारास, ये इतने हाईली रिकमेंडेड वाले मस्कारा थे ना, डबल ट्रिपल आपकी आईलैशेस को ये हैवी कर देता है। नेक्स्ट मैंने ये लिए थे 280 रुपीज़ के ही ये लिप ग्लॉस। ये वाला लिप ग्लॉस अगर आप डायरेक्टली अपनी लिप पर लगाते हैं ना, तो बहुत लोकल सी लुक लगती है, यानी कि एकदम आपके लिप्स जो है ना ठा करके लगने वाले होते हैं। सो इसलिए मैंने ये हल निकाला है जुगाड़ू लड़की ने कि इसको जस्ट एज अ ब्लशन पे मैं यूज़ कर लूँ। सो इसको मैंने अपनी स्टिक पे लगाया। अगर आप कोई भी इस तरह से लिप ग्लॉस को टिंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ब्लशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। फ़ौरन से लगा के 1-2 सेकंड के लिए भी आपने इसको ड्राई होने दिया तो फिर ये जो निशान है वो छोड़ देगा। सेकंड वाला जो है वो देख लेते हैं। आपके पास अगर मेकअप है ना, तो आपके पास 2 शेड लिपस्टिक के लाज़मी होना चाहिए। एक ये जो मेरे पास है न्यूड, सेकंड आप लोगों के पास पिंकिश रेडिश जो शेड होता है ना, वो वाला, ठीक है? इस वक्त जो मैंने पहले जो लिपस्टिक लगाई है यही न्यूड कलर की लगाई है। आउटर साइड पे मैंने थोड़ी सी ब्राउन पेंसिल जो है वो लगा ली थी, ताकि एक फिनिशिंग सी लुक जो है वो आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क रेडिश टोन में जो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ वो मेरे कलर टोन पे सूट नहीं करती। अब आ जाती है बहुत ज़बरदस्त सी चीज़, और वो ये है जी फाउंडेशन। एक $1 स्टोर की जो लिक्विडी चीज़ है ना, उसको कहते हैं कि कभी भी परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वर्थ बाइंग नहीं होती, एक्सपायर होती है। तो वाक़ई में मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है पहले। सो मैंने इसका ये जो फ़ाउंडेशन है ना, इनकी रिकमेंडेशन पर ली है, क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी है। मैंने उन्हें बोला था 2-3 बार उनके स्टाफ से कि अगर अच्छी है तो फिर मुझे बताइएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं कोई और चीज़ ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ना अच्छी निकली तो आप हमें वापस करवा दीजिएगा। टेस्ट करने की वहाँ पर परमिशन नहीं होती, लेकिन उनके पास जितनी भी फ़ाउंडेशंस थी उन्होंने सारी मेरे हैंड पे लगा के पहले टेस्ट करवाई है, देन मैं इस वाली प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड रही, तो ये वाली मैंने जो थी परचेज़ कर ली। फिर मिस रोज़ की ये फाउंडेशन है, कवरेज इसकी आउटस्टैंडिंग है, हाई कवरेज है। जब मेकअप मैं परचेज़ करती हूँ या कोई भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पर जस्ट पता नहीं क्यों इतना चेक करने का, टेस्ट करने का इतना नहीं होता। मुझे जस्ट ये होता है कि ओके, इन्होंने बोल दिया है या अच्छी लग रही है तो ले लो। घर आके फिर उसका फ़ायदा नुकसान जो है फिर मुझे पता चलता है, चाहे मैं ड्रेस बाय कर रही हूँ, बैग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। अब मैंने रिसेंटली एक ड्रेस बाय किया था जो कि मैंने मॉल से लिया था, और मैंने डमी पे था, तो मैंने कहा कि ओके जस्ट पैक कर दें। उन्होंने बोला मीडियम स्मॉल, मैं कहा जस्ट मीडियम साइज़ कर दें, दे दें। वो काफ़
कफ्तान स्टाइल में था। घर आके जब मैंने उसको चेक किया वो इतना ज़्यादा लार्ज में लग रहा था ना, है वो मीडियम ही था लेकिन फिर भी वो हैवी था। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, इसकी कवरेज देखें, ये देखें कितने इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। घर आके जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तसल्ली से, मैं खुद यहाँ पर शौक थी कि कोई $1 पे इस तरह की हाई कवरेज वाली अच्छी फाउंडेशन मिल सकती है। सो जी हाँ, ये वाला $1 स्टोर जो है मेकअप के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। तभी तो मैंने इस पे इतनी जो है इन्वेस्टमेंट की है और ये चीज़ें जो हैं परचेज़ की है। अब मैं आप लोगों को इसी हैंड पे ना अब थोड़ा सा जो फिक्सर है ना टेराकोटा वाला जो मैंने लिया था वो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने मिस्टेक की है कि 3 पिंच कर लिए हैं, तो मुझे यहाँ पर हो रहा था कि बेस ही ना सारी मेल्ट हो जाए, तो हो जानी थी। फिर फटाफट से मैंने इसको थोड़ा ड्राई किया। सो यहाँ पर आप लोग यहाँ रिजल्ट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, कितनी ग्लॉसी और शाइनी सी बेस लग रही है। हैंड पे आप लोगों को पता है कि फेस की निस्बत फ्रेकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं निकल्स वगैरह पे, लेकिन अच्छे से ये ब्लेंड भी हो गई थी और कवरेज भी अच्छी थी। और इससे पहले मेरे हैंड पे इतना सारा मेकअप लगा था, उसके भी सारे निशान इसने अच्छे से कवर कर लिए थे। सो हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, अब मैं आपको बैक कैमरे से इसके रिजल्ट दिखा दे रही हूँ। आर्म्स पे थोड़े से हेयर्स हैं, फिर भी देखें कि इसने कितनी अच्छी कवरेज जो है वो दी है। हाईली रिकमेंडेड है ये वाली मिस रोज़ की फाउंडेशन। वहाँ पर बहुत सारी थी, लेकिन आप लोग अपने कलर टोन के हिसाब से चेक करके थोड़ा सा ना उनसे परमिशन लेके तो फिर लीजिएगा। अगर अच्छी निकल आए सो वेल एंड गुड, आपकी किस्मत। अच्छा जी, अब आ जाती है ऑल ओवर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँ। अब आप लोगों ने कमेंट सेशन में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये वाली चीज़ें कैसी लगी, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सेकंड, आप लोगों ने मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। एंड थर्ड, आपने ये बताना है कि क्या आपने गिव अवे में हिस्सा लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है ताकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और गिव अवे जीतने का आप लोग मौका जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है, होपफुली कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।